अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ वक्त पहले डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। पुरानी वीडियो है। जल्द ये सब कुछ होने वाला है, उसका टाइटल है। उस पे उन्होंने इज़हार अफ़सोस किया कि किस तरह मुस्लिम दुनिया ने जो है एक तरीके से दुनिया पे हुकूमत की, और फिर जो है उसके बाद वो हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई। और उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि किस तरह तोलेदा की, गरनाता की और दूसरी जामियात ने, इल्मी अदबी इदारों ने, तहकीकी इदारों ने जो है यूरोप के रेनेसां को या अहयाए उलूम को जो है वो ट्रिगर किया। तो इसमें जो उन्होंने आधा सच बोला, और उसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि जी उन्होंने मुसलमानों की किताबें पढ़ी, या मोर और लेस उनका कहने का मतलब ये था कि जो हिस्पानिया के मुसलमान थे उन्होंने रेनेसां को ट्रिगर्ड किया। उन्होंने अब्बासी दौर का भी तस्करा किया कि अब्बासी दौर में किस तरह मुस्लिम हुकूमतों को जो है उरूज मिला। लेकिन जो बात उन्होंने बताई नहीं, वो बुनियादी तौर पे वो तर्ज़ फ़िक्र था, इल्मी तर्ज़ फ़िक्र, इल्म के हवाले से जो तर्ज़ फ़िक्र अपनाया वो शुरू हुआ था मुअत्ज़लाइट से या मुअत्ज़ला से, जो तकरीबन 8वीं सेंचुरी में शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने तो खैर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को भी मुअत्ज़ला होने का इल्ज़ाम लगाया। मुअत्ज़लाइट का बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट था कि आप शरीयत के ज़रिए भी सच्चाई तक पहुँच सकते हैं, और शरीयत भी बेनिफिशियल हो सकती है और रीज़न भी बेनिफिशियल हो सकती है। उनका ये ख़्याल था कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है तो आप अक्ल सलीम को इख्तियार करें, और जो है वो उसको हर मामले में जो है अपना रहनुमा बनाएं। उसके अलावा कुरान की तख्लीक के हवाले से भी उनकी ये बहस थी कि क्योंकि हर चीज़ खुदा रब्बिजुल जलाल की तख्लीक है, इसलिए कुरान भी उन्हीं की तख्लीक है। जबकि उनके जो मुखालफीन थे ट्रेडिशनलिस्ट, जिसमें इमाम हम्बल और बाद में अबुल हसन अशरी, इमाम गज़ाली और इब्न तीमिया जैसे लोग, ये मोर और लेस लिटरलिस्ट थे। गो कि इनके आपस के भी इख्तलाफात थे। और बाद में इब्न तीमिया इतने आगे गए कि उन्होंने अशरी स्कूल ऑफ थाट फ़खरुद्दीन अल राज़ी जो है उसको भी एक तरीके से दायरा इस्लाम से बाहर फेंक दिया, या बड़ी शदीद तनकीद उन पर की। तो जो बात डॉक्टर इसरार साहब ने नहीं बताई कि ये जो अक़ली और इल्मी रिवायत थी, जिसका इफ्तिताह जो है वो मुअत्ज़लाइट ने किया है या मुअत्ज़ला ने किया, और डॉक्टर इसरार साहब इसके सख्त मुखालिफ रहे हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप उनके इल्मी अफ़कार का जायज़ा लें तो इमाम हम्बल, अबुल हसन अशरी, इमाम गज़ाली और इब्न तीमिया, और इवन एक सर्टेन स्टेज पर उन्होंने मौलाना अब्दुल वहाब नजदी को भी जो है उसकी भी तारीफ़ की है, जिसको बहुत सारे नाक़िदीन समझते हैं कि जदीद बुनियाद परस्ती का वो सरखेल था। अब उन्होंने ये तो बताया है कि जी हिस्पानिया ने और मुस्लिम दुनिया ने जो है वो रेनेसां ट्रिगर्ड किया है, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया के जिन मुफक्किरीन को मगरिब ने फॉलो किया उनका अहवाल नहीं बताया। मसलन इब्न सीना जो है, इब्न सीना के ख़िलाफ़ जो है वो इब्न तीमिया ने भी जहर उगला, और इब्न सीना जो था वो जो है वो रैशनलिस्ट ट्रेडिशन का आदमी था। इसी तरह इब्न रुश्द, जिसको मगरिब में एविरोस के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसने एरिस्टोटल की ख़यालात पे, मेटाफिज़िक्स पे कोई 1150 मकाले लिखे हैं, कुछ कहते हैं इससे कम लिखे हैं, उसकी सारी किताबों को जलाया गया। इसी तरह जो मुस्लिम दुनिया के जितने बड़े थिंकर्स थे उनके साथ जो हशर किया गया, उनकी ज़िंदगी अजाब में डाली गई। और ये वो बुनियादी तौर पे रिवायत परस्त थे, इमाम हम्बल के मानने वाले, इब्न तीमिया के मानने वाले, बाद में अबुल हसन अशरी, इमाम गज़ाली, इनके मानने वाले, जिन्होंने जो है इनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद की। तो हुआ ये कि तकरीबन 8 सेंचुरी से लेकर कोई 100-150 साल तक मुअत्ज़लाइट रहे, लेकिन मुअत्ज़लाइट की फिर जो ट्रेडिशन थी अक्ल परस्ती, कि अक्ल पसंदी इख्तियार की जाए, अक्ल को अपना रहनुमा बनाया जाए, लाज़मी बात है वो दूसरे तमाम इलाकों में वो ट्रैवल करती रही। फिर अबुल हसन अशरी और इमाम गज़ाली ने जो है, ये ख़ुद भी पहले रैशनलिस्ट थे,
मोत्ज़लाइट्स थे, ये फिर रिवोल्ट किया इसके ख़िलाफ़ और इन्होंने जो है वो अक्ल को और के मुकाबले में अक़ीदे को अहमियत दी। गो कि यहाँ तज़ादात हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि इमाम गज़ाली ने बुनियादी तौर पर ये कहा, जो किसी हद तक यूरोप में कांट ने बात की कि रीज़न की एक लिमिट होती है, तो जो ज़ाहिरी दुनिया है उसको रीज़न जान सकती है, लेकिन जो माबादुल तबियत दुनिया है उसको रीज़न नहीं जान सकती। तो इमाम गज़ाली पे लेकिन बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स को बुरा कहा, उन्होंने कहा नहीं, अक़ीदा जो है वही सब कुछ है। और फिर निज़ामुल मुल्क तूसी ने ये दर्स निज़ामी कायम किया, जिसके बारे में अगेन मुतज़ाद हिस्टोरिकल अकाउंट से कुछ कहते हैं कि इमाम गज़ाली उसके पहले मुदर्रिस थे और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो वहाँ लेक्चरर के तौर पे पढ़ाते थे। कुछ का ये दावा है कि इमाम गज़ाली का दर्स निज़ामी से ताल्लुक़ ही नहीं है, हालांकि मैं नहीं समझता उसकी कोई हिस्टोरिकल दलील है, क्योंकि इमाम गज़ाली के बारे में ये तो इस्टेब्लिश है कि उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया और कुछ कहते हैं कि वो उसके मुदर्रिस रहे, इवन प्रिंसिपल रहे उसके। तो ये जो फिर दर्स निज़ामी वाला कोर्स आया, इसने अक्ल व फ़िक्र के सारे दरवाजे जो है वो एक तरीके से बंद कर दिए, इसने रिवर्स गियर मार दिया। अब जो ये कहते हैं नहीं जी उसके बाद भी मुसलमान फ़लसफ़ी रहे, हाँ जी तक़ीउद्दीन रहा, अल-बैरूनी आए, बहुत सारे आए, सीरिया में जो यूरोपियन साइंटिस्ट से जो है वो कांटेक्ट में था, इब्न शत्तार ग़ालिबन, और भी वो थे। तो होता यह है कि जब फ़िक्र अंगेज़ी की, फ़िक्र अफरोज़ी की कोई तहरीक शुरू होती है, हो सकता है वो एक इलाके में ख़त्म हो जाए, वो दूसरे इलाके में चल रही होती है। जैसे रेनेसां इटली में शुरू हुआ, इटली से वो दूसरे इलाकों में फैला। इसी तरह किसी का ज़वाल भी शुरू होता है, उसमें टाइम लगता है। तो मोत्ज़लाइट्स से ये ज़रूर गलती हुई कि उन्होंने जब पॉलिटिकल पावर हासिल किया तो उन्होंने जबर किया, लेकिन उनकी जो बुनियादी दलील थी कि अक्ल और शरीयत दोनों ही आपको सच्चाई का रास्ता या फलाह का रास्ता दिखा सकती हैं। हमें ज़िंदगी के हर मामले में अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कि अक्ल हमारी रहनुमाई कर सकती है। हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। गौर व फ़िक्र जो है वो कुदरत की चीज़ों पे गौर व फ़िक्र ही इंसानी समाज को आगे लेके जा सकती है। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ख़ुद जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, अगर आप उनकी फ़िक्री असास का जायज़ा लें, वो कहीं भी मोत्ज़लाइट से या इन साइंसदानों से या इन फ़लसफ़ियों से नहीं मिलती थी। उनकी जो फ़िक्री असास है वो बहुत करीब है क़दामत परस्तों के, इमाम गज़ाली, अबुल हसन अशअरी, इमाम हम्बल, इब्न तैमिया, और एक सर्टेन स्टेज पर आके तो उन्होंने अब्दुल वहाब नजदी जैसे दकियानूसी आदमी की भी तारीफ़ की, जिसने जो है वो और बेड़ा गर्क किया। तो जो मुसलमान साइंसदान थे, मुसलमान फ़लसफ़ी थे, उनका हश्र बुरा किया गया, उनको अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। और यूरोप ने रेनेसां के दौरान किसी इमाम हम्बल को नहीं पढ़ा, उन्होंने किसी इब्न तैमिया को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी तो बहुत महदूद पैमाने पे। जो उनके लिए इंस्पिरेशन थे वो इब्न सीना जैसे लोग थे जो अक्ल पसंद थे, इब्न रुश्द जैसे लोग थे जो अक्ल पसंद थे। दूसरा ये कि अब्बासी हुकूमत हो या अल अंदलुसिया में जो हुकूमतें हों, उन हुकूमतों ने वहाँ पर गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर कोलाबरेट किया। जो बैतुल हिकमा था, बैतुल हिकमा में जो है वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। उनके कुछ टॉप जो ट्रांसलेटर्स थे वो यहूदी ईसाई थे, इवन ज़ोरास्ट्रियंस भी थे। बिल्कुल इसी तरह अल अंदलुसिया में कई सरकारी ओहदों पर जो है वो यहूदी और दूसरे गैर मज़हब के लोग शामिल थे। दरबार में, वहाँ के दरबार का हिस्सा था वो जो सिटी स्टेट्स वहाँ पर मुख्तलिफ रहीं या कैलिफेट रहा। अब्दुर्रहमान के दरबार में जो है वो यहूदी रहे, तो उनका आपस का कोलैबोरेशन था। लेकिन जिस रिवायत के डॉक्टर इसरार साहब अमीन हैं, ये दर्स निज़ामी और ये सारा जो सिलसिला है, इस दर्स निज़ामी में बताएं कि दर्स निज़ामी का कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने सब ने मिल के कोई कोलैबोरेटिव काम किया हो। उन्होंने तो कोई कोलैबोरेटिव काम नहीं किया। और फिर अल अंदलुसिया के हवाले से ये भी ख्याल किया जाता है कि कुछ सिटी स्टेट में अहम सरकारी ओहदों पर भी जो है वो गैर मुस्लिमों को रखा गया था। डॉक्टर इसरार साहब का जो तर्ज़ हुकूमत का ख़याल है, जो उनकी सियासी फ़िक्र है, उसमें तो वो जो है वो किसी गैर मुस्लिम को ओहदा देने के कायल ही नहीं है। गैर मुस्लिम क्या, उसमें औरतों का दर्जा भी सानवी है,
उसमें जो अक़लियतों का दर्जा है वो भी सानवी है। और लाज़िम बात है कोई मज़हबी हुकूमत आ गई, क्योंकि उनके आइडियल्स में से, बहुत सारे आइडियल्स में से एक आइडियल मौलाना अब्दुल वहाब नजदी भी थे, तो वो तो फिर इस तरह की फ़िरका वाराना गवर्नमेंट हो जिसमें से शायद शिया भी गायब हों और बरेलवियों की भी उसमें कोई शिरकत ना हो, हनफियों की भी कोई शिरकत ना हो। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब जिस विरासत के अमीन हैं, वो विरासत है क़दामत परस्ती की, जिसमें इमाम हम्बल के बेटे ने इवन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर भी कुफ्र का, ज़िंदगी का फतवा लगाया, और इमाम हम्बल ने भी उन पर दशनाम तराज़ी की। मुस्लिम, बुखारी और दूसरे लोगों का भी कहा जाता है कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास, क्योंकि वो अक्ल को, हालांकि मुअत्ज़िलाइट के मुकाबले वो महदूद पैमाने पर अक्ल को इस्तेमाल करने की बात करते थे, लेकिन वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो जो डॉक्टर इसरार साहब ने इसमें हाफ ट्रूथ बोला, वो ये बोला, ये हिस्पानिया की जामियात का तो उन्होंने तस्करा किया, लेकिन हिस्पानिया में जो फ़लसफ़ा था वो अक्ल पसंदों का था। हिस्पानिया में मानने वाले जो थे वो इब्न तीमिया के या अबुल हसन अशरी के या इमाम गज़ाली के या इमाम हम्बल के मानने वाले नहीं थे। ये जितने आपके साइंटिस्ट थे या फ़लसफ़ी थे, इब्न रुश्द हो, जाबिर बिन हय्यान हो, अल-फ़ाराबी हो, अल-कंदी हो, इब्न सीना हो, इब्न बाजा हो, इब्न तुफ़ैल हो, ये कोई इमाम हम्बल के मानने वाले नहीं थे। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद ख़ुद जिस ट्रेडिशन के हैं, वो जो इनकी फ़िक्री असास है वो करीब है रिवायत परस्तों के, क़दामत परस्तों के, जिसमें इमाम हम्बल, अबुल हसन अशरी, इमाम गज़ाली और इब्न तीमिया लोग शामिल हैं, जिनके बारे में नाक़दीन कहते हैं कि इन्होंने साइंसी जो मुसलमानों में उलूम की और फ़लसफ़े की तरवीज थी उसका जनाजा निकाला। इन्होंने अंधे अक़ीदे की तक़लीद की, और ये लिटरलिस्ट रहे, क्योंकि जो रैशनलिस्ट थे वो ये कहते थे कि देखें जी, जब खुदा ये कहता है कि मेरा हाथ उसके पीछे है, मज़लूम के पीछे है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती थी, या मेटाफोरिकली वो बोलते थे, मेटाफोरिकल चीज़ें थी कुरान में। लेकिन ये तो लिटरलिस्ट थे, इमाम हम्बल लिटरलिस्ट थे, इब्न तीमिया भी मोर और लेस लिटरलिस्ट था। इन्होंने लिटरलिस्ट मीनिंग ली, नहीं जी जो चीज़ है खुदा का हाथ का कहा है तो खुदा का हाथ है, खुदा की आंखें कहा है तो खुदा की आंखें हैं। वो लोग इसको लिटरलिस्ट नहीं लेते थे, वो कहते थे आंखों से मुराद बीनाई है, दानिशमंदी है, जो है वो फ़िलोसॉफ़िकल इन डेप्थ की बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पे डॉक्टर इसरार ने जो यहाँ पर हाफ ट्रूथ बोला, वो ये नहीं बताया कि मुस्लिम दुनिया में अगर उरूज था उलूम का, तो वो उरूज इस वजह से था कि मुसलमानों ने अक्ल को अपना रहनुमा बनाया। इमाम हम्बल और रिवायत परस्तों के बरक्स उन्होंने लिटरल मीनिंग में मज़हब को ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि मज़हब की उन्होंने एक रैशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन दी। और वो इमाम हम्बल या इब्न तीमिया या ख़ुद डॉक्टर इसरार की तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए इतनी शदीद नफ़रत नहीं रखते थे, जिस तरह डॉक्टर इसरार को हर वक्त यहूदी फ़ोबिया हुआ रहता था और वो हर बात में उनको यहूदी साजिश नज़र आती थी। इन रियलिटी मुसलमानों ने मैथमेटिक्स जो है, ये जो अरबिक न्यूमरल्स आप कहते हैं, ये ब्रह्मा गुप्ता से सीखा। अल-बैरूनी भी वहाँ पर गया, उसने संस्कृत सीखी और दूसरी सीखी। तो मुसलमानों ने जो मशहूर हिंदू मैथमेटिशियन था ब्रह्मा गुप्ता, उससे ये जो है वो मैथमेटिक्स सीखी। फिर उन्होंने ग्रीक उलूम जो थे उनसे सीखा, और उन्होंने जो है वो यूनानी फ़लसफ़ा जो था, जो उनके मटीरियलिस्ट फ़िलासफ़र थे, जो पोस्ट मटीरियलिस्ट फ़िलासफ़र थे, उनसे सीखा, उनकी किताबों का तर्जुमा किया। लेकिन डॉक्टर इसरार जिस रिवायत के कायल हैं, ज़रा बताएं दरस निज़ामी ने कितने यूनानी उलूम के लोगों को ट्रांसलेट किया, कितना उसमें इजाफा किया। दरस निज़ामी ने कितने साइंसदान, कितने फ़लसफ़ी निकाले। पाकिस्तान में 36,000 मदरसे हैं, उसमें से कोई बंदा बता दें कि उनको ये इब्न सीना, इब्न बाजा, इब्न तुफ़ैल, इब्न रुश्द के नाम भी पता है? इन लोगों को नाम भी नहीं पता। और ये सब जो पूरी दुनिया में, देवबंदी दुनिया में और अहले हदीस दुनिया में और वहाबी दुनिया में और इवन इनमें जो बरेलवियों में, ये जो दरस निज़ामी का सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पे रिवायत परस्तों का है, ये बुनियादी तौर पे क़दामत परस्तों का है। डॉक्टर इसरार भी उसी कबील से थे। तो डॉक्टर इसरार ने उस कबील के होने के बावजूद जो है वो बात हिस्पानिया की, लेकिन आधा सच बताया, पूरा सच नहीं बताया कि मुस्लिम दुनिया में अगर तरवीज हो रही थी तो एक ये कि वो प्लूरलिज्म पर यकीन रखते थे,
सारे मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, अक्ल को अपना रहनुमा समझते थे, जबकि डॉक्टर इसरार और इनकी कबील के जो इनके नज़रियाती गुरु थे, इमाम हम्बल और दूसरे, वो जो है वो लिटरलिस्ट थे और वो अक्ल परस्तों के, इन अक्ल परस्तों के शदीद मुखालिफ थे।